हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा। जो गया उसके। तुम जाओ लोटा लेके, जल लेकर जाइए। शिव मंदिर में अगर आपका मन है कि पत्नी कलश लेके जाती है, मैं हाथ लगा लूंगा, तो कलश लेकर पत्नी जाए, हाथ लगाए, मना नहीं है। पर एक काम जरूर करना, अगर जल आप चढ़ा रहे हो दोनों मिलकर, वैसे तो नियम अनुसार शरीर में अगर रोग है, बीमारी है, कष्ट है, घर में बहुत दुख है, तो जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, प्रत्येक घर का सदस्य एक लोटा जल शिव जी पे जरूर चढ़ाए। क्यों? हो सकता है तुम्हारा घर तो अच्छा है कि तुम जल चढ़ाने लगे, उसका घर भी अच्छा है, वो जल चढ़ाने लगा, फिर भी घर में काम नहीं हो रहा, तो घर में जो कोई एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसका मन पूजन में नहीं जा रहा, जिसका मन शिव के द्वार पर नहीं जा रहा, भगवान उसको बुलाना ही नहीं चाह रहा, तो उसको हमें मंदिर तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हो सकता है इसी के ग्रह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसको मंदिर तक लेकर जाना है, उसको द्वार तक छोड़ कर आना है, भगवान के भरोसे पर फिर उसको छोड़ देना। जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देगा, हो सकता है कि हमारी भी कुछ उन्नति रुक रही हो किसी कारण से। भक्त कहता है, विष्णु पुराण प्रथम अध्याय, भक्त कहता है भगवान नारायण से, मैं तुम्हारे मंदिर में 56 भोग लगाऊंगा, बस थोड़ा धन आ जाए, प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान विष्णु ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, इसको लक्ष्मी दे दो, धन दे दो। लक्ष्मी जी बोली, मेरी भी एक शर्त है, ये शर्त रखकर बैठा है कि भगवान मुझे धन देगा तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती है, शर्त लगाकर मैं भी बैठी हूँ, ये 56 भोग लगाएगा, मैं लक्ष्मी दूंगी। तुमने संकल्प ले लिया कि मैं पशुपति व्रत जब करूंगी, जब मेरा यह काम होगा, मेरे पास में थोड़ा सा धन आएगा तब मैं कम। भगवान इंतजार में बैठा है, धन का व्यवस्था मत करना, तू व्रत तो उठा, एक बार चालू तो कर, मेरे मंदिर तक तो आ, फिर व्यवस्था करना मेरी जवाबदारी है, सारे रास्ते खोलना चालू कर दूंगा। तू आ तो उसकी चौखट तक जा ही नहीं रहा, तू उसके दरवाजे तक जा ही नहीं रहा। घर की अम्मा जा रही, घर के बहू जा रही, पर तू तो सवेरे आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तो उठे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उठ के फिर नहाए धोए न, फिर जाए और जा जाके सारे पंडितों को पत्रिका दिखाता फिरे। समय अच्छा देखो पंडित जी, थोड़ा सारे महाराजों को पत्रिका दिखाया, यानी भोपाल ने, इंदौर ने, कहीं न जाने जहां जहां मालूम पड़े वहां वहां पहुंच गया, कि केवल कोई ऐसे चमत्कार हो जाए कि कहीं का महाराज मिले और एक फुड़की घुमा के ऐसी बबूती के हंडा निकल के बाहर आ जाए। तो ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता, आश्रम बनाना दादा, कुबेरेश्वर बाबा का ये धीन बनाना, ऐसा कहीं का महाराज मिले ना फुड़की घुमा के हंडा निकाल। अगर ऐसी घुमा के हंडा निकालने वाले होते तो गीता जी में मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर नहीं कहता कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखना, मैं दूंगा, तो काम तो कर। पत्रिका देखकर कह दिया तुम्हारा योग अच्छा चल रहा है, गज केसरी योग है। ओहो, और मालूम पड़े दरवाजे पे सुअर घूम रहा है कि गज केसरी योग, ना गज है ना केसरी, सुंगरा गंध सारी 11 बजे सो के उठे, 1 बजे ऑफिस में पहुंचे, 3-4 बजे तक बैठे, 4 बजे तक बैठने के बाद भी दिन भर जब से पहुंचा ऑफिस में तब से व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं। शाम के घर आया और भगवान का रोना रे, भगवान तूने कैसा कर दिया, भगवान मेरा काम नहीं चले, भगवान मेरा धंधा नहीं चले, भगवान में तो बर्बाद हो गया। भगवान के कुछ मत कर, कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपको बार बार कहते हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर भी मत आओ, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना। तुम्हारे नजदीक में जो शंकर मंदिर हो उसमें 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना, विश्वास रखकर चढ़ाना, और फिर कहना कि मैं कुबेरेश्वर धाम जब जाऊंगा जब मेरा यह काम हो जाएगा। काय को आप
यहाँ फालतू पर टाइम बर्बाद करने के लिए। कौन ने कहा तुमसे कि कुबेरेश्वर धाम करा? तुम्हारा काम अभी भी तुमसे करे कि तुम यहाँ से जाते जाते बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापिस बुलाता है, अगर तूने मुझे बुलाना है तो ये काम कर दीजिए, 6 जुलाई से कथा होने वाली है, उससे पहले मेरा काम कर देना, तो मैं तो कथा में पहुंच जाऊंगी। तो कौन ने कहा तुम अपना टाइम बर्बाद करो? ये नंग नंग बैठे हैं, धूप में पड़े रहो, आधे इधर बड़े मत चढ़े ऊपर मुंडेर पे, कोई छतरी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, क्या समय बर्बाद करो? भगवान से निवेदन करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास में जहाँ शिव मंदिर हो वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। और जब बाबा तुमको इतना दे दे कि अब मुझे किराए का भी खर्चा पूर्ण मेरे बाबा देने लगे हैं, तब ट्रेन में बैठना, आराम से सीहोर स्टेशन पे उतरना, ऑटो करना, कुबेरेश्वर धाम आना। सीहोर वाला महाराज मिले नहीं मिले, बाबा कंकर शंकर मिलेगा, उससे विनती करना। जैसे एक माता ने कहा मेरी किडनी, देखिए जरा, भावना राजेश जी पोपट, सिटी पालघर, मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आपने लिखा है शिव कृपा से मेरी डैमेज, और जिस जगह पे लिखा उन्होंने पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी है। देखिए पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी कि बाबा ने मेरे पर क्या कृपा करी। शिव कृपा से मेरी डैमेज किडनी ठीक हो गई और दामाद को जॉब भी मिल गई अच्छे पैकेज का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, शिव कृपा से हमारे सब काम बन रहे हैं। मेरी एक किडनी 20 से 22 साल से डैमेज थी, इसमें लिखा है ये 20 से 22 साल से डैमेज थी, और कभी कभी उसको बहुत शरीर में कष्ट होने लगता था। पर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का नाम जप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रारंभ किया, तब से मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी। एक बार जब मैं रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई और सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने बताया अब तुम्हारी दोनों किडनी अच्छे तरह से वर्क करना प्रारंभ कर दी है, काम करना चालू कर दी है, अब दवाइयाँ मत लेना, तुम्हारी किडनी अब ठीक हो गई है। उसने पीछे एक बात लिखी है, मुझे हिंदी में लिखना अच्छे से नहीं आता, गुरुजी भूल हो जाए तो माफ कर देना, मेरे हृदय की बात। तो ये शिव भक्ति नहीं तोड़ दिया, ये शिव उपासना नहीं तोड़ दिया। मैं जिन्होंने पत्र लिखा मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पहले कभी कुबेरेश्वर आए? नहीं आए हो, टीवी पर कथा सुनी हो, पर विश्वास जब हृदय में जागरूक हो गया तब बाबा ने ठीक करा, तब कुबेरेश्वर धाम आओ। कुबेरेश्वर की पावन धरा के लिए किसी को मना नहीं है कि आप मत आओ, यहाँ कंकर शंकर है, उससे निवेदन करो, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो, उससे दिल लगाकर विनती कर फिर जाओ। सारे तीर्थ घूम कर आ जाओ और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आकर देख लीजिए। सारे तीर्थ होकर आ जाओ और एक बार वो चौराहे से ही तुम गाड़ी अंदर लोगे और अंदर आते 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 जब प्रवेश करोगे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से, जब अंदर पांव रखोगे, बस उसका एक कंकर भी शरीर से छू गया, तब आपको महसूस होगा, ऐसा लगता है कि हम तो घर ही नहीं जाएं, यहीं बाबा के धाम बस जाएं, तब लगेगा। ये दोनों जजमान बैठे हैं हमारे सोनी जी और पाठक जी, इनके घर में भी कमरों में बहुत सुंदर सुंदर एसी लगे होंगे, हाल में भी लगे होंगे, जोरदार सभी व्यवस्थाएं होंगी, सब कुछ होगा, भोजन भी अच्छा बनता होगा, सब काम होगा। अब यहाँ तो एक सब्जी बने, भोजन पूड़ी बन जाए, रोटी बन जाए, चावल बन गया कभी। अब उसके बाद भी यहाँ के भवन में कहीं रह रहे हों, कहीं रह रहे हैं, उसके बाद रात्रि को तपन भी होती है, उमस भी होती है, उसके बाद भी शिव भक्ति का जो बल होता है, जितना जितना मेरे बाबा को यहाँ पर तपाना होगा उतना तपाएगा।
सब निचोड़ लेगा तुमको, तब यहाँ से भेजेगा कि तेरे दुख काट कर भेज रहा, काटे हैं तब भेज रहा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।